हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हिस्ट्री के नए ब्लूप्रिंट के बारे में, जो कि आपका कल ही रिलीज हुआ है। कल ही मैंने इसके बारे में आप लोगों को अपडेट दे दिया था, बट मैंने आपको बोला था कि इसके बारे में डिटेल वीडियो मैं आपको बाद में बनाऊंगा, यानी कि पर सब्जेक्ट मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कौन से चैप्टर से क्या आने वाला है और कौन से चैप्टर से क्या नहीं आने वाला है। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हिस्ट्री का कौन कौन सा चैप्टर से आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है। जैसे कि 8 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो मैं आपको बताऊंगा कि कौन ऐसा चैप्टर है जिससे ये बात लगभग कंफर्म है कि 8 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। ऐसा कौन सा चैप्टर है जिससे लगभग ये कंफर्म है कि 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। दैट मीन्स कि आज का वीडियो आप लोगों के लिए, अगर हिस्ट्री में आप लोग अच्छे स्कोर करना चाहते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। और वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ और भी देने वाला हूं जिससे कि आपका हिस्ट्री और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। तो बिना देर के हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और सबसे पहले मैं आपको यहां पे न्यू ब्लूप्रिंट दिखा देता हूं। और ये न्यू ब्लूप्रिंट कहां से मैंने डाउनलोड किया है, तो ये न्यू ब्लूप्रिंट मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया। कल ही मैंने आपको जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने लिंक भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया था। आई होप सो कि आप उसको डाउनलोड कर भी लिए होंगे, नहीं भी किए कोई बात नहीं, अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको पता चल जाए कि हिस्ट्री का क्या ब्लूप्रिंट है। ठीक है, अब एक बात और मैं आपको बता दूं, मैं सिर्फ आपको न्यू ब्लूप्रिंट यहां पे नहीं दिखाने वाला हूं, बल्कि उसको मैं कंपेयर करने वाला हूं प्रीवियस ब्लूप्रिंट के साथ, ताकि हम लोगों को एक पूरा क्लियर पता चल जाए कि आखिरकार पहले क्या था और अभी क्या है। दैट मीन्स कि पहले जिस तरीके से क्वेश्चन आता था और अभी किस तरीके से क्वेश्चन आएगा, तो उससे हम लोगों को ये पता चलेगा कि कौन कौन सा चैप्टर जो है वो इस बार के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 1 से यहाँ पे। ठीक है, चैप्टर 1 से मैं स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे देख लो आप लोग, चैप्टर 1 फटाफट से हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे चैप्टर 1 में अगर आप अच्छे से देखो, लेट मी चेंज द कलर। ओके, हाँ, तो चैप्टर 1 में अगर आप अच्छे से देखो तो एमसीक्यू पोर्शन में अगर आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ लिखा है 1 into 4। ठीक है, दैट मीन्स कि इस बार चैप्टर 1 जो है वो एमसीक्यू के लिए, वहीं पे अगर आप शॉर्ट क्वेश्चन आंसर देखो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। क्योंकि हर बारी जो है वो एमसीक्यू इससे सिर्फ 2 मार्क्स का आता था, बट इस बारी एमसीक्यू इससे 4 मार्क्स का आएगा। दैट मीन्स कि आपको इस चैप्टर को पूरा डिटेल में स्टडी करना होगा ताकि आप इससे एमसीक्यू को अच्छे से कलेक्ट कर पाओ। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर आप यहां देखो वेरी शॉर्ट, ये भी आपका 4 आने वाला है। पिछले बार शायद 2, हाँ पहले 2 आता था। आप यहां पे देखो, यहाँ पे आप कंपेयर कर सकते हो खुद से कि पहले कितना आता था और अभी कितना आ रहा है। यहाँ पे देखो पहले 2 आता था और इस केस में भी 2 आता था, बट इस वाले केस में क्या हो गया है, 4 आ रहा है। वहीं पे अगर ये वाला देखो तो ये वाला भी पहले 2 आता था और अभी भी जो है ये क्या है, अभी भी आपका 2 ही आएगा। ठीक है, यानी कि जो आपका शॉर्ट एक्सप्लेनेटरी टाइप का क्वेश्चन था, यानी कि इस टाइप का क्वेश्चन, उसमें कोई डिफरेंस नहीं हुआ है, उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही आएगा। लेकिन ये जो आपका दिख रहा है यहाँ पे एमसीक्यू में डायरेक्टली 4 बढ़ गया है, यानी कि 2 एमसीक्यू में और 2 वेरी शॉर्ट में। तो इसको आपको डिटेल में पढ़ना होगा। 4 मार्क्स का इससे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ऐसे टाइप क्वेश्चन इससे नहीं आएगा, यानी 8 मार्क्स का क्वेश्चन भी नहीं आएगा और 4 मार्क्स का क्वेश्चन भी नहीं आएगा। ठीक है, होप सो आपको पहला चैप्टर पूरा क्लियर हो गया होगा कि आखिरकार इससे क्या आने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्या है, नेक्स्ट चैप्टर है हम लोगों के पास चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 में क्या है भैया, चैप्टर नंबर 2 में अगेन आप देखो तो 4 एमसीक्यू आएगा, 4 वेरी शॉर्ट आएगा और इससे जो है वो 4 क्वेश्चन आएगा जो कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। तो दैट मीन्स कि आपको ये चैप्टर भी बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना होगा। और ओवरऑल में अगर एक लफ्ज में मैं आपको बोलूं कि आपको किस तरीके से स्टडी करना है इन 5 चैप्टर का, तो बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है इन 5 चैप्टर को। क्यों भैया, क्योंकि इन सारे चैप्टर से एमसीक्यू को जहां तहां से खोद कर निकाला जाएगा इस बार। दैट्स वाई आपको पूरा डिटेल में पढ़ना होगा एक एक चैप्टर को अच्छे से। ठीक है, तो अगर हम लोग नॉर्मली बात करें ना, यहाँ पे एक बार में मैं सारा कुछ बता देता हूं आपको, तो यहाँ पे 5 चैप्टर से जो है वो 4 एमसीक्यू आएगा। यानी कि एमसीक्यू के अगर नजरिए से आप पढ़ोगे तो 5 चैप्टर को आपको सेम तरीके से पढ़ना होगा ताकि आप वहां पे एमसीक्यू में मार्क्स उठा पाओ। और याद रखो कि ये एमसीक्यू में मार्क्स उठाना लॉन्ग आंसर में मार्क्स उठाने से थोड़ा सा ज़्यादा टफ हो जाता है, बिकॉज एमसीक्यू जो है वो आपको डीप पढ़ाई करना पड़ता है। और अगर आप लॉन्ग आंसर चाहो 4 मार्क्स का आंसर लिखना तो वो आप लिख सकते हो, आप सोच कर लिख सकते हो, बट यहाँ पे आप सोच कर नहीं लिख सकते। आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि आखिरकार यहाँ पे हम लोगों को क्या लिखना है एमसीक्यू में। तो एमसीक्यू के लिए आपको पूरा डिटेल में जानना होगा। वेरी शॉर्ट में क्या करना है भैया, तो वेरी शॉर्ट में भी आपको पूरा डिटेल में जानना होगा। वेरी शॉर्ट इन द सेंस कि क्या क्या हो सकता है, इसमें 1 मार्क्स का होता है, इसमें मैप पॉइंटिंग भी आता है। मैप पॉइंटिंग कौन से चैप्टर से आता है भैया, चैप्टर 3 से आपका मैप पॉइंटिंग आ सकता है, जिसमें रिवॉल्ट वगैरह के बारे में आई थिंक सो लिखा हुआ है। रिवॉल्ट नहीं, वो आदिवासी रिविलियन वगैरह जो समथिंग है उसके बारे में लिखा हुआ है। तो इस हिसाब से आपको चैप्टर 3 भी अच्छे से पढ़ना होगा। चैप्टर 3 में बहुत सारा डेट मिलेगा आपको, बहुत सारा इंपॉर्टेंट नाम मिलेगा आपको, वो सबको अच्छे से स्टडी करना है। ठीक है,
बात करते हैं ना डायरेक्ट यहाँ पे लॉन्ग आंसर के बारे में। लॉन्ग आंसर इन द सेंस कि जो आपका आने वाला है 4 मार्क्स के लिए। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो उन्होंने डायरेक्टली ये बताया है कि आपका चैप्टर 2 और चैप्टर 3 से 4 क्वेश्चन आएगा। हाँ, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 से 4 क्वेश्चन आएगा। अब मैं यहाँ पे अगर आपको बताऊं कि ऐसा क्या होने वाला है, तो देखो हो सकता है कि चैप्टर 2 से आपका 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा शायद, ठीक है, और चैप्टर 3 से 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा। अदरवाइज दोनों से 2-2 क्वेश्चन पूछा जाएगा। बट चांसेस जहां तक हमको लगता है कि चैप्टर 2 से आपको 3 क्वेश्चन पूछेगा और चैप्टर 1 से 1 क्वेश्चन पूछेगा, जो कि 4 मार्क्स का होगा, ठीक है। बट कंफर्म मैं ये नहीं बता सकता हूं, हो सकता है चैप्टर 3 से भी 2 आ जाए और उससे भी 2 आ जाए, लेकिन ये मैं कंफर्म बता सकता हूं कि चैप्टर 2 से 2 क्वेश्चन आएगा। 99% चांस है कि 2 क्वेश्चन आएगा ही आएगा चैप्टर 2 से। वहीं पे चैप्टर 4 और चैप्टर 5 के बारे में बात करूं तो चैप्टर 4 से भी 2 क्वेश्चन आने का चांस है और चैप्टर 5 से भी 2 क्वेश्चन आने का चांसेस है, ठीक है। तो आप यहां पे देखो तो क्या हो जाएगा, टोटल आपके पास 8 क्वेश्चन यहां पे रहेगा सिर्फ और सिर्फ 2, 3, 4, 5 में। यानी कि 4 चैप्टर आपको पूरा डिटेल में पढ़ना होगा, पूरा एक एक चीज पकड़ना होगा। आप सोच कर देखो कि हर एक चैप्टर से 2-2 लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है, एनालिटिकल टाइप का क्वेश्चन। दैट मीन्स कि आपको उस चैप्टर के ऊपर पूरा डिटेल में पढ़ना होगा ताकि आपका सारा कुछ क्लियर हो सके। ओके, तो पहले के अगर बारे में मैं बात करूं कि पहले क्या आता था, तो पहले आप अगर देखोगे तो पहले का डेटा कुछ और ही था। यानी कि यहां पे देखो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 से कोई 2 क्वेश्चन आता था, फिर चैप्टर 2 और चैप्टर 3 से कोई 2 क्वेश्चन आता था, फिर चैप्टर 5 और 6 से कोई 2 क्वेश्चन आता था और 7 और 8 से कोई 2 क्वेश्चन आता था। लेकिन इस बार अगर आप देखो तो चैप्टर 1 से जो है वो कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है लॉन्ग में, डायरेक्ट चैप्टर 2 से आ रहा है। आई थिंक सो 2 क्वेश्चन आ जाएगा इससे, और चैप्टर 3 से या तो 2 आएगा या तो 1। अगर इससे 1 आया तो इससे 2 आएगा। ओके, चैप्टर 4 और 5 से जो है वो आपका कितना क्वेश्चन आने वाला है, तो चैप्टर 4 और चैप्टर 5 से आपका दोनों से मिलाकर 4 क्वेश्चन पूछा जाएगा। दैट मीन्स कि हो सकता है 2 क्वेश्चन चैप्टर 4 से और 2 क्वेश्चन चैप्टर 5 से। और ये दोनों, ये जो लास्ट का तीनों है, ये तो इस साल हट गए हैं, वो आप लोगों को पता ही है अच्छे से। ओके, बात करते हैं कि भैया 8 मार्क्स का क्या करना है। 8 मार्क्स का क्या करना है वो थोड़ा सा बता दीजिए। तो 8 मार्क्स का क्वेश्चन अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 3 क्वेश्चन आपका 8 मार्क्स से आएगा, ठीक है। 3 क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको अटेम्प्ट सिर्फ और सिर्फ एक ही करना रहता है, और इसका ज़्यादा टेंशन नहीं है। 8 मार्क्स वाले क्वेश्चन का आपको उतना ज़्यादा टेंशन नहीं होना चाहिए, ये इजीली हो जाता है अगर आप थोड़ा बहुत अच्छे से पढ़ के जाओ तो। सबसे पहले बात करते हैं कि ये क्वेश्चन आपका कौन से चैप्टर से आने का चांसेस सबसे ज़्यादा है। तो देखो क्या होगा, यहाँ पे देखो 3 क्वेश्चन आएगा, ठीक है, इन चारों चैप्टर से। यानी कि चैप्टर 2, यहाँ पे देखो चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, इन चारों चैप्टर से मिलाकर 3 क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो चांसेस ये मैं कह सकता हूं आपको कि चैप्टर 3 को छोड़कर चैप्टर 2, चैप्टर 4, चैप्टर 5, इन तीनों से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। एक एक क्वेश्चन तीनों से दे दिया जाएगा। और चांसेस ये ज़्यादा है कि चैप्टर 2 से एक 8 मार्क्स का क्वेश्चन आई थिंक सो डन रहेगा। चैप्टर 2 से 8 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, चांसेस है मैक्सिमम, क्योंकि चैप्टर 2 देखो एक बड़ा चैप्टर है, ठीक है, तो उससे जितना चाहे क्वेश्चन उठा उठा कर दे सकता है। वहीं पे चैप्टर 3 हम लोग देखें तो थोड़ा सा उतना बड़ा चैप्टर नहीं है जितना चैप्टर 2 है, और चैप्टर 3 से ज़्यादा आता भी नहीं है। 8 मार्क्स का क्वेश्चन पहले उतना आया भी नहीं है, तो चैप्टर 2 से जो है वो हर ईयर लगभग आ जाता है एक 8 मार्क्स का क्वेश्चन। तो चैप्टर 2 आपका मेन टारगेट होना चाहिए। अगर आप चैप्टर 2 को अच्छे से कंप्लीट कर देते हो तो देखो, अब ये नहीं बोलूंगा कि इसको कंप्लीट कर लोगे तो इतना मार्क्स मिलेगा, इसको कंप्लीट कर लोगे तो इतना मार्क्स मिलेगा, बिल्कुल नहीं। आपको इन पांचों के पांचों को अच्छे से कंप्लीट करना है, ठीक है ना। ओके, तो यहां पे आपने देखा कि न्यू ब्लूप्रिंट हमारा कैसा है, और आपको तो पहले से ही पता है जैसा क्वेश्चन का पैटर्न था एग्जैक्टली सेम रहेगा। क्वेश्चन के पैटर्न में कोई भी डिफरेंस नहीं आया है। दैट मीन्स के 20 मार्क्स का एमसीक्यू, 16 मार्क्स का वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो कि 2-2 मार्क्स का 2-2 मार्क्स का एक एक क्वेश्चन होता है ना बेसिकली, तो एक एक मार्क्स का होता है क्वेश्चन। तो यहाँ पे 16 क्वेश्चन रहेगा। आपको पता ही है कि इसमें 4 डिपार्टमेंट अलग अलग रहता है, 4 मार्क्स का कुछ, 4 मार्क्स का कुछ, फिर 4 मार्क्स का कुछ करके ऐसा रहता है। वहीं पे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एक्सप्लेनेटरी में, तो अगेन इसको भी 11 क्वेश्चन आएगा, जो कि हर ईयर 11 क्वेश्चन ही आता है। तो जो क्वेश्चन का पैटर्न है उसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है, बट जो हमारा क्वेश्चन जो चैप्टर वाइज आता था उसमें चेंजेस हुआ है। यानी कि जिस चैप्टर से एक क्वेश्चन आने का था उस चैप्टर से जो है वो अब 2 क्वेश्चन आने वाला है, इस तरीके से चेंजेस हुआ है। वहीं पे मैं बात करूं तो हर ईयर इससे 6 क्वेश्चन आता है, और इस साल भी इससे 6 ही क्वेश्चन आएगा। लेकिन आपको अटेम्प्ट कितना करना रहता है, हर बार आपको अटेम्प्ट करना रहता है सिर्फ और सिर्फ 6 क्वेश्चन, ठीक है। और सॉरी, इससे आपका 8 क्वेश्चन आता है, ठीक है। 8 क्वेश्चन, 4 यहाँ 4 यहाँ, 4 4 8 क्वेश्चन में आपको 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना रहता है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि इसमें आपका क्या रहेगा ना, सब ग्रुप बना हुआ रहेगा। सब ग्रुप 1, सब ग्रुप 2, सब ग्रुप 3, सब ग्रुप 4, और सभी सब ग्रुप में 2-2 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। और एटलीस्ट आपको
हर एक सब ग्रुप से एक क्वेश्चन आपको करना ही करना है। तो इस बात पे आप ध्यान देना। कभी अगर टाइम मिला तो मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, क्वेश्चन पेपर को पूरा डिटेल में आपको समझाऊंगा अगर कभी टाइम मिला तो। यहीं पे अगर 8 मार्क्स के बारे में बात करें तो हर ईयर 3 क्वेश्चन आता है, इस ईयर भी 8 मार्क्स में 3 ही क्वेश्चन आएगा। तो आई थिंक सो कि आपको पूरा क्लियर हो गया होगा कि क्या क्या आने वाला है और किस तरीके से इस बार क्वेश्चन पेपर आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम हो रहा है पढ़ने में, अगर आप खुद से नहीं पढ़ पा रहे हो या फिर अगर आपके पास कोई कोचिंग वगैरह नहीं है, तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो हिस्ट्री के लिए भी एज वेल एज ज्योग्राफी के लिए भी। बट अभी चूंकि मैं हिस्ट्री के बारे में बात कर रहा हूं तो यहाँ पे मैं हिस्ट्री के बारे में आपको बता दूं कि हिस्ट्री का कोर्स जो मैंने डिजाइन किया है बहुत ही ज्यादा मेहनत से डिजाइन किया है आप लोगों के लिए, और पूरा डिटेल में डिजाइन किया है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। ठीक है, और साथ ही साथ अगर आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो तो मैं इसके साथ साथ लाइव क्लासेस भी इंटीग्रेट करने वाला हूं, यानी कि अगर आपको कहीं एक्स्ट्रा क्लास चाहिए इसके लिए तो उसके लिए मैं लाइव क्लासेस भी करवाने वाला हूं हिस्ट्री का। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हो सही से, तो आप हमारा कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आपने हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों कोर्स को एक साथ परचेस किया तो अगेन जो कि हमारा ऑफर स्टार्टिंग में आया था फर्स्ट 3 डेज के लिए, वो चला गया था, बट वापिस से वो ऑफर आ गया है। दैट मीन्स कि अगर आप अभी परचेस करते हो तो आपको 25% ऑफ मिल जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल अगर आप इन दोनों को परचेस करते हो, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी दोनों को मिलाकर, तो आप सिर्फ वहां पे कूपन की जगह पे आप लिख देना एक्स्ट्रा 25, आपको एक्स्ट्रा 25% डिस्काउंट मिल जाएगा। और बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल कोर्स है। आप लोग सब जो है वो कोचिंग में, ट्यूशन में देने के लिए तैयार रहते हो, बट इतना मेहनत से मैंने डिजाइन किया है, आप लोग इसको देने के लिए तैयार नहीं हो। बट कोई नहीं, जो स्टूडेंट ने ज्वाइन किया है उनका मैं रिव्यू ले रहा हूं, उनसे मैं डेली कॉन्टैक्ट कर रहा हूं, और वो लोगों ने मुझे ये रिव्यू दिया है कि भैया बहुत ही शानदार कोर्स आपने डिजाइन किया है और बहुत ज्यादा हेल्प मिल रहा है हम लोगों को। सुनकर बहुत खुशी हुई थी मुझे। बट अगर आप चाहें तो आप भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है, आराम से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आपको ऑलमोस्ट 1190 या 1200 समथिंग आपको पड़ेगा दोनों कोर्स को मिलाकर। ठीक है, और जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आप इसको एक्सेस कर सकते हो। और कभी भी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लाइव क्लासेस के लिए भी डिमांड कर सकते हो, मैं आपको लाइव क्लासेस करवाऊंगा। ओके, आई थिंक सो कि आपका सारा समस्या का हल यहाँ पे निकल गया है, यानी कि क्या कैसे पैटर्न आने वाला है क्वेश्चन का वो भी समझ में आ गया है। और अगर आप खुद से प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हो तो किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है वो भी समझ आ गया है। डायरेक्टली आप इन दोनों कोर्स को ज्वाइन करो। और जो ज्वाइन करना चाहते हैं बट उनको कोई प्रॉब्लम हो रहा है, प्रॉब्लम इन द सेंस के उनको प्रोसेस में प्रॉब्लम हो रहा है, कहाँ से क्या क्लिक करें, कैसे परचेस करें, नहीं समझ आ रहा है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड कर दूंगा कि किस तरीके से आपको परचेस करना है। ओके, आई थिंक सो कि आपको आज का वीडियो से बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिला होगा, आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से हिस्ट्री को आपको स्टडी करना है, किस तरीके से हिस्ट्री में कौन से चैप्टर से कैसा कैसा टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट की वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखना। थैंक यू।